पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,117 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 147 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य में आज सुबह से 15 दिवसीय लॉकडाउन सुबह से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को सख्त लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी जा रही थी। आज सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई। ईएम बाईपास इलाके में पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। शनिवार दोपहर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही शहर और जिले में विभिन्न शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हाथ में बैग, फेस मास्क लगाए शराब की दुकान के बाहर सैकड़ों लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए थे। आज सुबह भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। कमलागाछी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बंगाल सरकार ने सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। 30 मई तक लॉकडाउन के मद्देनजर बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी सभी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं राज्य सरकार ने टीवी धारावाहिकों, वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग पर भी रविवार से रोक लगा दी। वहीं कोरोना की स्थिति और राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 3 विधायकों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप में सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 30 मई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। विधायक राज्य सरकार और सिलीगुड़ी नगर पालिका पर विफलता का आरोप लगा रहे थे। बीजेपी विधायक शंकर घोष, शिखा चटर्जी और आनंदमय बर्मन रविवार सुबह 9 बजे सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर धरने पर बैठ गए थे। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि चुनाव में पराजित होने के बाद टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री गौतम देव को सिलीगुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया है। वो कैसे मनोनीत होकर इस पद पर बैठ सकते हैं। साथ ही सिलीगुड़ी के विजय प्रतिनिधियों को किसी आधिकारिक बैठक में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। वायरस के नए वेरिएंट्स चिंता का विषय बने हुए हैं। इस बीच भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि उसकी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के सभी नए वेरिएंट्स पर असरदार है। भारत बायोटेक ने कहा कि उनकी वैक्सीन उन कोरोना वेरिएंट्स पर भी असरदार है जिनके भारत, यूके आदि में सबसे पहले पाए जाने का दावा किया गया। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध का हवाला देते हुए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन भारत में सामने आए B.1.617 और ब्रिटेन में सामने आए B.1.1.7 कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर साबित हुई है। वहीं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है और अगले 1-2 दिनों में डीआरडीओ के अस्पतालों में उपलब्ध भी हो जाए। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की गई है। इससे लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके कारण उचित मूल्यों की दुकानों या राशन की दुकानों के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसको देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 15 मई 2021 को एक परामर्श जारी किया है। परामर्श में राशन की दुकानों को महीने के सभी दिन खोले जाने की अनुमति देने को कहा गया है।